विमल, बोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब राजीव जी आपसे बात, ये तो जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी मार्च के महीने में तब साफ हो पाएगा, लेकिन उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग जो ग्रामीण इलाकों की पंचायत के लिए जो लिस्ट तैयार कर रहा है उसमें 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं। ये दिसंबर की लिस्ट है। 12 करोड़ 69 लाख अकेले ग्रामीण इलाकों में, और पूरे उत्तर प्रदेश की जिसमें शहरी क्षेत्र भी जोड़ लिए जाएं उसमें महज 12 करोड़ 55 लाख का आंकड़ा इस ड्राफ्ट में सामने आया है। तो वो मार्च से का इंतजार तो मार्च में होगा, लेकिन ये तो 6 जनवरी को ही साफ हो गया ना, जब पहला ड्राफ्ट आ चुका निर्वाचन आयोग का। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? मकसूद इसको थोड़ा विस्तार में समझने की आवश्यकता है और लोगों को भी इसको जानने की ज़रूरत है। हालांकि इसी कार्यक्रम में मैंने कई बार पहले भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए, 73वां संविधान संशोधन जब हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतें और स्थानीय निकाय होंगे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा आई, उसी समय ये व्यवस्था की गई कि सारे राज्यों में राज्य चुनाव आयोग होंगे और यही इस पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न कराने की इनकी जिम्मेदारी होगी। तो सारे अब मुझे लगता है कि 1994 के बाद सारे राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग बनाएंगे और उसी हिसाब से उनका काम ये लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कराना है। शहरों में नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर निगमों के, और ग्रामीण इलाकों में प्रधान के और प्रमुख के और जिला, तो इस तरह का जो चेयरमैन नगर पालिका में होते हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग उन चुनावों को संपन्न कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग विधानसभा और लोकसभा के चुनाव और एमएलसीज के चुनाव कराता है और उनकी मतदाता सूची का काम करने का काम केंद्रीय चुनाव आयोग का है, जो हर राज्य में एक राज्य चुनाव अधिकारी केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। उसकी वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव अधिकारी उसे कहते हैं उस राज्य का। तो ये दोनों अलग अलग संस्थान है, दोनों अलग अलग कार्यशैली। अब जो आपने बात कही कि इतना फेर बदल क्यों है और 4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता वहाँ हो जा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं है, उसका उदाहरण मैं सिंपल दे रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप चले जाइए तो वहाँ की जो पंचायत की अभी जो लिस्ट आई है वो वहाँ के SIR लिस्ट से कम 30% का अंतर उसमें आप पाएंगे। कई गांव ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, SIR की मतदाता सूची आने के बाद अगर उनके यहाँ 1200 वोट हैं तो वहाँ पंचायत की लिस्ट में 2400 वोट हैं। अब ये कैसे है? ये ऐसे है कि जो SIR हुआ तो उसने जिन जिन राज्यों में अभी SIR हुआ है, केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में वोटर आप एक जगह के बनेंगे और एक ही वोटर ID कार्ड आपका होगा। अगर 2 जगह होगा तो डुप्लीकेसी में जाएगा। अगर मृत लोग हैं, मृत हैं या शिफ्टेड हैं तो उनका नाम वहाँ से कट जाएगा, जहाँ है वहाँ बनवा लें। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो पंचायत के चुनाव की जो मतदाता सूची है उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मृत लोगों का नाम काटा गया, लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों ने भी वहाँ पंचायत चुनाव में अपना वोट बनवाया है या उनका वोट बना हुआ। अब उसको फिल्टर करने का तरीका मुझे लगता है कि राज्य चुनाव आयोग के पास ये नहीं है कि वो ये देख सके कि वो शहरों में जो मतदाता वो गाँव में हैं कि नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो 4 करोड़ का डिफरेंस आया है उसके बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता की लकीरें इस बात की नहीं है कि वो वोटर कटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि शहरी मतदाताओं ने जो ग्रामीण इलाके में जाकर अपना वोट बनवाया है, शहरों में सुलभता से उनका वोटर है। एक तो पहली बात, सुलभता से आसानी से अपने पोलिंग बूथ 100 मीटर 200 मीटर किलोमीटर के बीच में वो जाके वोट दे देता है। लेकिन क्या लखनऊ से 270 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वही मतदाता जाकर वोट देगा? देखिए, पंचायत चुनाव का मामला दूसरा होता है, घर परिवार रिश्तेदार के लोग प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं तो वो एक दबाव रहता है, एक लगाव रहता है, उसकी बात अलग है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और ये जो वोटों में डिफरेंस आप देख रहे हैं उसकी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग
एक तरह से परेशानी में पड़ा है। इसीलिए उसने जो फाइनल लिस्ट आनी थी उसकी तारीख बढ़ा के 28 मार्च कर दी है और उससे पहले एसआईआर का आ जाए ताकि ये चर्चा न चले। तो गांव में लोगों ने अपने वोट जुड़वाए। दरअसल क्या है मकसूद कि ये एसआईआर, ये पंचायत चुनाव, ये वोटर लिस्ट, ये मामला इतना पेचीदा है। जब तक आप जमीन पर उतरकर इसे नहीं समझेंगे तब तक ये आंकड़ों में देखने में ऐसे लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही साधारण सी बात है कि पंचायत और स्थानीय निकायों के वोटर लिस्ट की संख्या ज्यादा है। मैंने आपको बताया, मैं चैलेंज करता हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में आप जाएं और वहां की एसआईआर की लिस्ट ले आएं और वहां के पंचायत की चुनाव की लिस्ट ले आएं, वो 30% से कम तो सवाल ही नहीं है कि डिफरेंस होगा। वो इसलिए कि शहरों में रहने वाले लोगों ने के परिवार के लोगों ने गांव में बनवाए हुए हैं, लेकिन एसआईआर के जरिए सिर्फ आपका एक वोटर आईडी कार्ड बनेगा। असली खेल एसआईआर का एसआईआर नहीं है। ये जो नाम कटता है मकसूद 2 करोड़ 89 लाख, ये खेल नहीं है एसआईआर का। एसआईआर का खेल शुरू होता है एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद, जब मामला एडिशन का है, जब मामला डिलीशन का है। आमतौर पर 12 करोड़ कुछ जितने लाख मतदाता हैं वो आज क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा ईसीआई नेट के ऐप पर अपना मतदाता पहचान पत्र का नंबर डालूंगा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरी माँ का आ जाएगा, मेरे भाई का आ जाएगा। मैंने कहा मेरा तो एसआईआर में सब हो गया, काम खत्म हो गया। अगर फाइनल ड्राफ्ट सूची के वक्त आपने फिर नहीं देखा तो हो सकता है कि ये जो आज एसआईआर के बाद नाम आया है ये डिलीट हो जाए और आपको पता नहीं, आज ही आप मुतमईन हो गए और जब वोट देने के लिए आप पहुंचे तो पता चला आपका नाम तो वोटर लिस्ट से गायब है। अब देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है? देश में कितने प्रतिशत लोग, ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं, जिनकी रीच इंटरनेट तक है? गांव में पढ़ने लिखने वाले अनपढ़ लोगों की तादाद आप जानते हैं और गांव में बसावट के हिसाब से वोट बैंक के बारे में भी लोगों की धारणाएं आप जानते ही। तो वो जो काम होगा वो एसआईआर असली खतरनाक खेल जो होता है मेरी समझ से ये एडिशन और डिलीशन का होता है। अभी तो आप 2 करोड़ 89 लाख के वोट कटने का बहुत बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसमें कहीं कोई दिक्कत जमीनी स्तर पर किसी को नहीं है। लेकिन जब आप नए वोटों की संख्या उत्तर प्रदेश में सुनेंगे मकसूद, तब असली खेल आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी दे दीजिए बहुत आसानी से। भाई वोट तो वही आदमी डालेगा जो बालिग है, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, और फिर जिसे शुद्धिकरण का नाम दिया जा रहा था निर्वाचन आयोग की तरफ से, अब वो राज्य का हो या केंद्र का हो, तो फिर ये शुद्धिकरण कहां हो रहा है? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया मकसूद। इतना सब कुछ, वोट तो वही डालेगा ना जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, जो बालिग है, और जिसे शुद्धिकरण किया जा रहा था एसआईआर को, फिर वो वोटर लिस्ट की फिर शुद्धिकरण कहां, शुद्धि कहां हो रही है? आंकड़ों में इतना डिफरेंस रहेगा राज्य में, और शुद्धिकरण तो हो रही है इसमें, वो शुद्धिकरण तो हो रहे हैं। मरे लोगों का वोट कटा, शिफ्ट होने वाले। एसआईआर की बात अलग है, आप एसआईआर को अलग रखिए, पंचायत चुनाव को अलग रखिए। एसआईआर के जरिए एक वोट आपका पूरे देश में एक जगह रहेगा। पंचायत लिस्ट और नगरीय चुनाव में आपका वोट 2 जगह भी है। आप शहर में भी मतदाता हैं, आप गांव में भी मतदाता हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी ऐसी कोई मशीनरी नहीं है कि वो डिजिटल पूरे ये फिल्टर कर सके कि इस आदमी का एक ही जगह वोट हो, या गांव में हो या शहर में हो, ऐसा नहीं है। और जो मतदाता सूची ड्राफ्ट आई है पंचायतों की, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि आप किसी भी गांव में उत्तर प्रदेश के चले जाएं, एसआईआर से उसमें बढ़ा हुआ आंकड़ा आपको मिलेगा। यही इसका कारण है। जहां तक एसआईआर के शुद्धिकरण की बात है, मैं सिर्फ आपसे ये बात कह रहा हूं कि एसआईआर होने की जो प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, उसमें खेल करने की या उसमें किसी तरह के उसकी संभावना मुझे कम दिखती है। मैं ये कह रहा हूं कि नए वोटर जो बनते हैं फॉर्म 6 के जरिए, अब जो बनाए जा रहे हैं, जो तैयार किए जा रहे हैं, असली खेल बनाने वाली व्यवस्था में है। एसआईआर फॉर्म में वो नाम कटने पर आप मत जाइए, नाम जुड़ने पर आप जाइए। 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं, उसमें तो 46 लोग मृत हैं और 46 लाख मृत हैं और तमाम है। अभी जो देखिए, मेरे हिसाब से कम 2.5 करोड़ के आसपास वोटर बनेंगे, और यही अगर आप समझें मेरे हिसाब से
अगर आप समझें तो पिछले बार इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को 3 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 80 लाख, मतलब जितने बनेंगे उतने ही तो पूरे वोट मिले हैं एक एक गठबंधन को। तो असली गेम तो अभी बाकी है और बहुत तेजी से पॉलिटिकल पार्टीज ने ये जो वोट बनवाने का सिलसिला ये शुरू हुआ। SIR पीछे का खेल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। अगर वक्त हो तो प्लीज बने रहिएगा ना।